अब मैक्सिमम मिनिमा का 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ एफ एक्स ए, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इजकल टू 2 + 2x + 2y - x² - y² on triangular plate in a first quadrant bounded by the lines x0 y = 0 and y = एक और फंक्शन दिया 9 - x। तो अब सभी को हम बारी बारी से यहाँ पे देखते हैं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं कि वी हैव टू गिवन डेट, जो हमको गिवन है वो क्या दिया हुआ है, गिवन डेट, व्हाइट पेन ले लेते हैं, ठीक है। गिवन डेट क्या दिया हुआ है अपना बाबू, फंक्शन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, चलिए फंक्शन किसके है, एक्स कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में है। वो कितना है दिया हुआ, 2 प्लस था 2x + 2y - x² - y²। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि जो फंक्शन दिया रहता है उसको x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसके वैल्यू का नाम क्या देते हैं, p देते हैं। तो p को क्या बोलते हैं, df/dx। मतलब जो फंक्शन है, जो फंक्शन दिया हुआ है ये 2 + 2x + 2y - x² - y², इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 0। 2x का क्या हो जाएगा, 2 + 2y x बाई के लिए पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो बाई एक्स के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू हो गया 0। x² का क्या हो जाएगा, 2x है, अब बाई का क्या हो जाएगा, 0। यानी बचा सिर्फ आपके पास क्या, 2 - 2x। इतना क्लियर है। यानी p का वैल्यू हम अभी दिखा रहे थे ना आपको करके कि यहाँ पे हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं, q का वैल्यू। तो यहाँ से p का वैल्यू आ गया, जिसको हम बगल में लिख रहे हैं 2 - 2x। ये हो गया आपका p का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसको p ले लिए, अब q बोलते हैं। तो q इजकल टू क्या हो जाएगा, df/dy। मतलब जो फंक्शन दिया हो उसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, 2 + 2x + 2y - x² - y²। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 वाला 0 हो जाएगा, 2x वाला 0 हो जाएगा, 2y का कितना हो जाएगा, 2, x वाला 0 हो जाएगा, बाई वाला कितना हो जाएगा, 2y। यानी q इजकल टू क्या हो गया, यानी हम जिसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको q बोलते हैं। और q का वैल्यू आ गया 2 - 2y। तो ये हो गया आपका क्या, q का वैल्यू। अब आते हैं q हो गया। अब उसके बाद क्या निकालते हैं बाबू, q के बाद हम लोग r निकालते हैं, ठीक है। r क्या होता है, तो df/, इसको क्या बोलते हैं, r को क्या बोलते हैं, x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, यानी डबल डिफरेंशिएशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी जो आपका एक्स वाला वैल्यू आया हुआ था उसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स वाला वैल्यू कितना था, 2 - 2x, इसी को हमको किसके रिस्पेक्ट में कर देना है, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 तो 0 हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, x हो जाए 2 हो जाएगा, सॉरी -2 हो गया। यानी r का वैल्यू कितना हो गया, -2। r का वैल्यू कितना हो गया, -2, ठीक है। चलिए अब r का वैल्यू निकाल ले। r के बाद क्या निकालते हैं, t निकालते हैं। t मतलब क्या होता था, फंक्शन को बाई के रिस्पेक्ट में, डबल डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में। तब बाई का वैल्यू को देखिए कहाँ हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन किए थे तो बाई का वैल्यू कितना आया था, मतलब बाई के रिस्पेक्ट में, मतलब q का वैल्यू तो 2 - 2y। तो यहाँ पे पुट करिए 2 - 2y। इसको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 0, और 2y का क्या हो जाएगा, 2। यानी r t का वैल्यू कितना हो गया, -2। ये भी हो गया कितना, -2। टी के बाद क्या निकालते थे, एस निकालते थे। एस मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार बाई के रिस्पेक्ट में, डबल डिफरेंशिएशन, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार बाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक बार तो कर दिए थे जिसका वैल्यू आया था 2 - 2x। अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में। तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये था 2 - 2x आया था। अब y के रिस्पेक्ट में उसी को इसको करेंगे तो क्या होगा, 0। यानी s का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब आपको 3 कंडीशन दिए थे, तो कंडीशन को हम चेक करते हैं। तो कंडीशन से चेक करने से पहले आपको क्या, सब वैल्यू निकाल लिए, किसका किसका वैल्यू निकाल लिए, p का वैल्यू, q का वैल्यू, r का वैल्यू, t का वैल्यू, s का वैल्यू। अब p और q को बोले थे कि 0 के बराबर पुट करना है। जो स्टेप सिखा रहे थे ना, स्टेप में देखिए कहीं लिखवाए होंगे आपको कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए
पी और क्यू के वैल्यू निकालने के बाद इसको जीरो के बराबर करना है, यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना है। स्टेप 2 में ही बताए थे, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद पी का वैल्यू निकालते हैं, क्यू का वैल्यू, उसको जीरो के बराबर क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं दूसरा स्टेप में। तो हम लोग क्या किए, पहला ही सब वैल्यू निकाल लिए, अब पी और क्यू को उसके बराबर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ, पी और क्यू के बराबर करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या बोले आपको कि पी और क्यू को जीरो के बराबर किए फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पी का वैल्यू, एक सेकेंड, पी का वैल्यू जीरो और इधर किसका वैल्यू पुट करते हैं, क्यू का वैल्यू जीरो पुट करते हैं। तब पी का वैल्यू कितना आया, पी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स बोलते थे, इसकी वैल्यू जीरो। क्यू को क्या बोलते थे, डी एफ अपॉन डी वाई बोलते थे, इसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 - 2x इजकल टू क्या हो गया, जीरो। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1, एक्स का हो गया वैल्यू 1। यहाँ पे देखिएगा 2 - 2y था, इसका वैल्यू इजकल टू जीरो, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का भी वैल्यू हो जाएगा 1। यानी ए एक्स बाई एक्स कॉमा बाई जिसका मान कितना आ गया है 1,1, एक्स का वैल्यू 1, बाई का भी वैल्यू 1, तो इसको हम ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। इतना दूर सभी को क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ से हम जो कंडीशन, 3 कंडीशन आपके पास था, 3 नहीं 4 कंडीशन दिए थे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, अभी एक बार स्टेप देखिएगा क्या क्या किए जी। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको पी बोलेंगे, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको क्यू बोलेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन उसको आर बोलेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन उसको टी बोलेंगे, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको एक्स बोलते हैं। इतना दूर करने के बाद हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए पी के इजकल टू जीरो, क्यू के इजकल टू जीरो पुट करते हैं। पी का वैल्यू कितना आया हुआ था, 2 - 2x इजकल टू जीरो, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से 1। क्यू के बराबर कितना आया था, 2 - 2y इजकल टू जीरो, यहाँ से बाई का वैल्यू 1। यानी इंटरवल ए देता है। इंटरवल निकालने के बाद यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें इंटरवल निकालने के बाद हम ए वाला कंडीशन लगाते हैं। कौन सा कंडीशन, आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर। यही कंडीशन न चेक करना होता है, कहाँ पे, एट ए पॉइंट जो अभी कंडीशन जो इंटरवल निकल के आया 1:1 का। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना था बाबू, आर का वैल्यू -2 था और टी का भी वैल्यू कितना था, -2 था। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, एस का वैल्यू क्या था, 0 था। तो 2 दूनी 4, ये क्या बोला था कंडीशन, -4 के, अच्छा माइनस तो प्लस हो जाएगा, +4 क्या है, 0 से बड़ा है ना। तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन के बाद भी 2 चीज था कि अगर आर का वैल्यू क्या हो, आर का वैल्यू अगर छोटा हो तब क्या होगा और बड़ा हो तब क्या होगा। तो हमको चेक करते हैं कि आर का वैल्यू क्या है, तो आर का वैल्यू -2 है। माइनस का मतलब क्या है, आर का वैल्यू 0 से क्या है, आर का वैल्यू क्या है, -2। ये 0 से क्या होता है, छोटा ना, तो 0 से छोटा, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो पहला कंडीशन क्या था, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो, आर 0 से छोटा हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते थे, मैक्सिमा। उसको क्या बोलते थे, मैक्सिमा। यही आंसर हो गया। तो ये चीज़ क्या होगा, मैक्सिमा होगा। देखिए जो आपको लिखवाए थे, 3 कंडीशन दिए थे ना। पहला कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, पहला कंडीशन क्या है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो, आर का वैल्यू छोटा, तो उसको हम क्या बोलते थे, मैक्सिमा। अगर वही आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो, आर का वैल्यू अगर बड़ा हो जाता, तब हम लिख देते मिनिमा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है जो अभी बनाए आप, कहाँ लिख दिए बाबू, ये तो भाग गया, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे था ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए तो क्या था आपका, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकाले, तो वैल्यू आया +4। तो +4 क्या है, 0 से बड़ा है ना। तो 0 से बड़ा है मतलब ये कौन सा कंडीशन है, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनता, आर का वैल्यू चेक कीजिए, अगर कम रहेगा आर का वैल्यू तो हो जाता है मैक्सिमा, कम है होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमा। अगर यही आर का वैल्यू ज़्यादा होता तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, मिनिमा। तो ये आपका कंडीशन क्या है, आर का वैल्यू क्या है, -2, जो 0 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, हेंस इट इज कॉल्ड
हेंस इट इज कॉल्ड मैक्सिमा। ये मिनिमा वाला मिटा देते हैं, आर का वैल्यू क्या है, छोटा है, तो हेंस इट इज मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तब मैक्सिमा तो हुआ, लेकिन कितना हुआ, मैक्सिमा तो है लेकिन कितना आंसर है, तो हम इंटरवल अभी निकाल के लाए थे 1 1, तो इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। एक्स के जगह 1 और बाई के जगह भी 1 है, तो 2 × 1 प्लस 2 × 1 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 -1 -1, 2 × 6 और -2 कितना हो गया, 4। यही आपका वैल्यू हो गया। तो मैक्सिमा है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आंसर करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इसका आंसर पीडीएफ में होगा, तो फिर भी अगर लिखना है तो लिखिएगा, पहले यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, छोटा कर देते हैं, देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, पहले क्यू, ये तो ज़्यादा छोटा हो गया, दिख भी नहीं रहा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू आर एस टी का वैल्यू निकाल लेंगे। उससे के बाद पी के बराबर 0, क्यू के बराबर 0 करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको हम लोग ए बी बोलते हैं। इसका आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू देखेंगे 0 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 0 से बड़ा है और आर का वैल्यू चेक करते हैं, आर का वैल्यू छोटा है तो बोल देते हैं मैक्सिमा, अगर बड़ा होता तो बोल देते हैं मिनिमा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, इसी पे मैक्सिमम मिनिमा पे ही। चलिए इसको कीजिए, खुद से कीजिए, पहले ट्राई, पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, एफ एक्स है, एक्स का वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 6x हो गया, प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या बता रहे थे आपको कि सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होता है, p का वैल्यू निकालते हैं। p मतलब क्या, फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, यानी आ गया 2x प्लस 6। चलिए अब आते हैं क्या, q इजकल टू निकालते हैं। q इजकल टू क्या होगा, फंक्शन को हम बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। इसको हम क्या करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 2y प्लस 0 प्लस 12, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या आया, 2y आया। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा क्या, q का वैल्यू। अब करते हैं इसको क्या, r का वैल्यू करते हैं। r के वैल्यू के लिए हम सबसे पहले सब निकाल लेते हैं, उसके बाद हम p के वैल्यू 0 करते हैं और q का वैल्यू 0 करते हैं, या पहले भी कर सकते हैं। p q निकल गया तो अभी ये p के बराबर 0 q के बराबर 0 कर दीजिए, बात बराबर पड़ेगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आगे काम पे। तो ये हो गया d2f/dx², मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो x का वैल्यू कितना आया हुआ था, तो x का वैल्यू आया था 2x प्लस 6। इसको हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये तो हो गया 0, यानी 2 हो गया। ठीक है, सबके बगल में लिख भी देते हैं कि किसका कौन मान है। तब p का मान कितना आ गया, 2x प्लस 6, ये हो गया किसका वैल्यू, p का वैल्यू, ये आपका हो गया p का वैल्यू। अब लिखते हैं हम लोग q का वैल्यू, तो q का वैल्यू कितना है, 2y है, यह हो गया आपका q का वैल्यू 2y। ठीक है, चलिए अब r का वैल्यू लिखते हैं। r का वैल्यू कितना हो गया 2, r का वैल्यू हो गया 2। r के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, t निकाल लीजिए। तो t का फॉर्मूला क्या था, t का फॉर्मूला था d2f, x के रिस्पेक्ट में इसका सॉरी y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन। f का वैल्यू कितना है, मतलब फंक्शन कितना है 2y है, बटा y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2y का कितना होता है, सिर्फ 2 होगा, तो इसका r t का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए s का वैल्यू बताइए, s क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में कितना आ गया था 2x/6, ये y के रिस्पेक्ट में अब एक बार करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी s का वैल्यू फिर से आ गया 0। ठीक है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद काम क्या करना होता था, p फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते थे, p के बराबर 0 और q के बराबर 0 पुट करते हैं। p का वैल्यू क्या
पी का वैल्यू कितना था 2x प्लस 6 इजकल टू 0 और क्यू का वैल्यू कितना था 2 बाई इजकल टू 0, यानी 6x का वैल्यू कितना -3, क्योंकि +6 तो उधर जाके -6 दूसरे भागा देंगे तो x का वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू 0 हो गया, यानी x और बाई का इंटरवल क्या हो गया -3 और कॉमा 0। अब ये इतना निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है कितना पे, तो 4 मतलब मैक्सिमम मिनिमम ऐसे लिखते हैं इसको, r माइनस टी आर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर एट ए पॉइंट किसके लिए -3 और 0 के लिए। तब इसको पुट कीजिए, r का वैल्यू कितना था 2 था, t का भी वैल्यू 2 था, s का वैल्यू 0 था, तो ये वैल्यू कितना आ गया 2 दूनी 4, यानी क्या है 0 से बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन r क्या है, तो r का वैल्यू 2 था ना, तो ये 0 से क्या है, मतलब 0 से क्या है बड़ा है ना, r का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा, क्योंकि r का वैल्यू 2 है, तो 2 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, यानी आर टी माइनस एस स्क्वायर जब 0 से बड़ा हो और वहां पे r का वैल्यू भी 0 से बड़ा हो, तब इस वैल्यू को हम लोग मिनिमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिनिमा बोलते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं मिनिमा बोलते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब मिनिमा बोलते हैं तो कितना मिनिमा है, मिनिमा बोलते हैं तो मिनिमा कितना है, तो मिनिमम वैल्यू इज कितना हो जाएगा f-3, 0 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2l। यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू है -3 क्योंकि -3 आया था, प्लस y का वैल्यू तो 0 था, x का वैल्यू -3 था और y का 12 तो ऐसा ही है, -3 छेतिया 18 प्लस 12 18 3 कितना होता है 8 3 11 -21 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा नो ना, नहीं सॉरी 3 तिया 9 ना, सॉरी सॉरी बाबू 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पे 9, तो ये कितना हो जाएगा 12 9 21, 21 माइनस 18 हो जाएगा, 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको तो लगता है खुद से कीजिए, लेकिन फिर भी हम करवा देते हैं, अपने हम करवा देते हैं। एफ ए के यही इक्वेशन फर्स्ट है, जो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में जो इसका फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद पी का वैल्यू निकालिए, तब पी का वैल्यू मतलब फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, इसको बटा करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2x हो जाएगा अब प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या पी का वैल्यू 2x प्लस 6। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या क्यू का वैल्यू निकालते हैं, तो क्यू का वैल्यू df/dy हो जाएगा, इसको x के यहीं पे p के बराबर 0 कर दीजिए, या जैसे पीडीएफ में होगा कि यहीं पे 0 होगा, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना, बाद में करे चाहे पहले करे कोई फर्क नहीं पड़ता। dy इजकल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, बाई का 2y हो जाएगा, ये एक्स वाई तो खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 2y बचेगा, यानी q इजकल टू क्या हो गया 2y हो गया, q इजकल टू क्या हो गया 2y हो गया। ठीक है, q हो गया। अब करते हैं क्या अब r का वैल्यू निकालते हैं, सभी का वैल्यू हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। r का वैल्यू क्या करते हैं d2f/dx², यानी x का वैल्यू पहले से कितना आया हुआ है 2x प्लस 6 बटा कितना है dx², तो ये हो जाएगा कितना x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी r का वैल्यू हो गया 2। अब आते हैं y का वैल्यू t का वैल्यू, तो d2f/dy²। ठीक है, तो d2 कितना है 2y बटा d2y का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2, यानी t का भी वैल्यू हो जाएगा कितना 2। अब आते हैं किसका वैल्यू निकालते हैं rt हो गया, उसके बाद s का वैल्यू निकालते हैं, तो s के लिए भी d2f/dx इंटू dy, d2f का वैल्यू कितना है फंक्शन मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 6 था, और इसको x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर x के रिस्पेक्ट में तो हो ही गया था, y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, तो s इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब ये क्या बोला था ना कि गिवन कंडीशन इज ए मिनिमम वैल्यू, तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अरे उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिए क्या,
ये तो सेम ही क्वेश्चन करवा दिए, लग रहा था कि सब वैल्यू एक ही आ रहा है। नहीं, इसमें बोल रहा है ना कि हैज ए मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई फॉर द इतना, हैज ए मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, कितना मिनिमम, मिनिमम होगा, कंफर्म है कि मिनिमम होगा, लेकिन वो कितना होगा। ठीक है, तो बस ये तो हमको पता है पहला ही, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर, हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं था, मतलब ये क्वेश्चन में था ना कि ये मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू है तो कितना आंसर होगा, तो हमको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं था, खाली हम पी के वैल्यू जीरो कर देते या क्यू के वैल्यू जीरो कर देते। तब पी के वैल्यू जीरो करेंगे यानी 2x + 6 इजिकल टू जीरो, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया -3, और क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इजिकल टू जीरो, यानी y का वैल्यू हो गया जीरो। तो ज़्यादा दूर जाना नहीं है, उन्हें आर टी नहीं निकालना, आर टी हम क्यों निकाल देते, चेक करने के लिए कि मिनिमा होगा कि मैक्सिमम होगा, तो हमको पहले ही पता है कि मिनिमा होगा, तो मिनिमा है, तो मिनिमा है तो कितना है, तो खाली इक्वेशन में हमको क्या कर देना है, एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देना था बस। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पूरा पढ़े नहीं, बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, 6x + 12, ये बताया कि मिनिमम वैल्यू है तो कितना है, तो x का वैल्यू पुट कर दिए तो -3 का स्क्वायर, वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किए थे। 6x, एक्स का वैल्यू कितना -3 + 12, तो इसका वैल्यू कितना आया था 3 आया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि मिनिमम है, तो मिनिमम बोलेगा ना तो यार ये सब मिटा देते हैं, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, या मैक्सिमम बोल देता तो फिर भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, खाली कितना वैल्यू होगा वो बताइए। ठीक है, तो कोई क्लियर है, ये सब आपको आर और एस टी ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, ये सब नहीं निकालना है। चलिए, अब यहाँ तक क्वेश्चन इसका मैक्सिमम मिनिमा का समाप्त हुआ, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब हम लोग इन्वोल्यूट इवोल्यूट को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन्वोल्यूट इवोल्यूट को पढ़ लेते हैं, इसको इरेज करते हैं।